आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। कुपवाड़ा ज़िला में करालगुड हंदवाड़ा के लालबाग गन्नापुरा इलाके में कल मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के माबैन एक तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। पुलिस हेडक्वार्टर के एक ट्वीट के मुताबिक मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, जिनमें एक की शिनाख्त तंजीम के कमांडर नसीरुद्दीन लोन के तौर पर हुई है और इसका ताल्लुक सोपर से बताया जाता है, जबकि मारे गए दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त पाकिस्तान के दानिश के तौर पर हुई है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने अपने एक ट्वीट में बताया कि महलूक मिलिटेंट नसीरुद्दीन काफ़ी अरसे से सरगर्म था और वो हिफाजती दस्तों पर मुख्तलिफ हमलों में भी मुलविस था। जाए वारदात से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मरकज़ी काबीना ने भर्ती से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NRA कायम करने की मंजूरी दी है ताकि मुश्तरका एबिलिटी टेस्ट कराया जा सके। कल मीडिया को जानकारी देते हुए मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया जिससे उन नौजवानों को फ़ायदा होगा जो नौकरी की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क के नौजवानों के लंबे अरसे से की जा रही मांग पूरी हुई है। NRA ग्रुप B और ग्रुप C के नॉन टेक्निकल ओहदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। मुश्तरका एबिलिटी टेस्ट में उम्मीदवार कई बार शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि उनकी उम्र हद से तजाविज़ न हो। उम्मीदवारों को एक मुश्तरका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी और इम्तिहान के लिए एक मरकज़ का इंतखाब करना होगा। मरकज़ी सरकार ने NRA के क़याम के लिए 1517 करोड़ 57 लाख की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भर्ती से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NRA करोड़ों नौजवानों के लिए कारगर साबित होगी और सिलसिलावार ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुश्तरका एबिलिटी टेस्ट के ज़रिए NRA मुख्तलिफ इम्तहानात को ख़त्म करेगी और इस तरह कीमती वक्त के साथ साथ वसाइल की भी बचत होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बारामूला ज़िला का दौरा किया और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़िला के तरक्याती मंजरनामे पर तफसीली तौर जानकारी ताकीद की कि इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए। बारामूला दौरे के दौरान LG ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुनियाद का भी संगे बुनियाद रखा। इसके बाद LG ने उड़ी में कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर कई वफूद ने उनको दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को 50-50 लाख रुपए की ग्रांट तफवीज़ करने की मंजूरी दी ताकि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहिबान इमरजेंसी की सूरत हाल में इस रकम को अवामी कामों के लिए खर्च कर सकें। पायदार, एहतियाती और बर वक्त इक़दामात के सबब मुल्क में 20 लाख से ज़्यादा अफराद कोविड-19 बीमारी से अब तक कामयाबी के साथ सेहतयाब हो चुके हैं। शफायावी की शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है और कल इसकी शरह 73.64% दर्ज की गई। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और कल मज़ीद 708 मस्बत केस आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 30,000 के पार पहुँच गई है। कल के मस्बत केसों में 229 श्रीनगर, 35 बारामूला से, 24 पुलवामा, 88 बडगाम से, 48 अनंतनाग, 19 कुलगाम, 10 शोपियां, 43 कुपवाड़ा, 48 बांडीपुरा और 62 का ताल्लुक गांदरबल से, जबकि जम्मू डिवीज़न से 102 केस दर्ज किए गए। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 11 अफराद कोरोना के शिकार होकर लुकमाए अजल हो गए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 611 मरीजों को सेहतयाबी के बाद घर रवाना किया गया। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त 6,965 सरगर्म मामलात हैं, जबकि 22,457 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बडगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में कल एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें मुहर्रमुल हराम के अयाम मुतबरका के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में ज़िला भर के तमाम महकमों के आला हुक्काम और शिया अंजुमनों से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान शिया अंजुमनों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि मुहर्रम जुलूस निकलने वाली सड़कों की मरम्मत की जाए। इसके अलावा पीने के पानी और बिजली की माकूल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।